एक्सरसाइज 2.2 देखिए, कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपने इनके जीरोज निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और फिर क्या करना है, आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके आपने जीरोज निकालने हैं। कैसे इसके जीरोज निकालोगे देखिए, आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर कैसे करोगे आप, इसकी प्रोडक्ट तो आनी चाहिए -8 और सम आना चाहिए -2। एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है उसकी और कांस्टेंट टर्म है उसकी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -8 है, तो मल्टीप्लाई तो आएगी आपकी -8 और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए आपका -2। ऐसे आपने इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए 8 के ऐसे फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 4 2 जा 8, तो क्या आएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये इसके फैक्टर हो गए। कैसे देखिए, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 8 आएगी, माइनस की 8 आएगी और -4 + 2 -2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, एक्स स्क्र माइनस 4x, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में आप देखोगे कॉमन क्या है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x -4। अब इन दोनों टर्म्स में देखोगे कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन क्या है 2, तो यहाँ से कॉमन आ गया x -4। अब x -4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो x -4 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका x + 2। अब आप क्या करोगे, पुट x -4 और x + 2, इसके जीरोज़ निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट कर दोगे, जैसे आप 9th क्लास में करते थे। आप देखिए दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो है, तो हमें नहीं पता कौन सा जीरो है, कोई सा भी जीरो हो सकता है, तो हम दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके देख लेंगे। एक बार तो x -4 इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x + 2 ये भी जीरो हो सकता है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 इधर जाएगा तो x = 4 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, 2 इधर जाएगा तो -2। देयरफॉर जीरोज़ आर, तो ये आपके जीरोज़ आ गए। देयरफॉर जीरोज़ आर, ये आए 4, -2, तो ये इसके दो जीरोज़ आ गए। अब आप क्या करोगे, देखिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके दो ही जीरोज़ आते हैं, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज़ आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसके दो ही जीरोज़ आएंगे। अब आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, तो आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a के इक्वल, -b/a, यानी कि देखिए एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं a, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है हम उसको बोलते हैं c। देखिए आप इसकी अगर जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने क्या बता रखा है, मैंने तुम्हारे से बताया ax² + bx + c, ये जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। यहाँ पे जो एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a 1 है, b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे -2 है, और c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे -8 है। तो सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। अब देखिए सम ऑफ जीरोज़ हमारा है 4 और -2, तो 4 और -2 इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। दोनों का सम कर दिया, इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब देखिए 4 + माइनस आएगा, 4 - 2 इक्वल टू -, प्लस 2, 2/1, 4 - 2, 2 इक्वल टू 2/1 कितना होता है 2। तो ये तो सम ऑफ जीरोज़ दोनों इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये होता है c/a, ये आपने याद रखना है। सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a, इसको आप याद रखना। ये जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसको आप देख के ये a होता है, ये b होता है, c होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो भी जीरोज़ आए आप उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 4 की और -2 की प्रोडक्ट करो, इक्वल टू c/a। c कितना है यहाँ पे -8 है, तो -8/a कितना है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, -8 इक्वल टू -8। देखिए सम ऑफ जीरोज़ भी आपस में इक्वल आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये क्या कह रहा था, कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ये आपका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। आप लास्ट में लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे आपने
ये क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड पार्ट है, ये देखिए आप कैसे करोगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, आप इसके जीरोस फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे, इसमें प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 4 और 1 की प्रोडक्ट करो 4, तो प्रोडक्ट तो आपकी 4 आनी चाहिए और सम कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए -4। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 और दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4s² माइनस 2s और प्लस 1, दोनों का सम करोगे तो -4 आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है कॉमन 2s कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, यहाँ से भी कितना बचा 2s माइनस 1। अब आप जीरोज निकालोगे तो इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो आप क्या लिखोगे, पुट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट जब आप 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। मैंने डायरेक्ट कर दिया। इम्प्लाइज दैट का साइन लगाओगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं करते तो जैसे फर्स्ट पार्ट में करवाया था वैसे भी आप इसको कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ से आप निकाल लोगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या बताया था मैंने, -b/a, याद रखना, दोनों का सम करो, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a माइनस -4/1, ये कितना आ गया 1 माइनस 4/4, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए अब क्या निकालोगे आप, अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने बताया था c/a होता है, तो इन दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c/a 1/4, ये कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए सम ऑफ जीरोज मैंने सम किया तो कोफिशिएंट के रिलेशंस के इक्वल आ गया, मैंने प्रोडक्ट की तो कोफिशिएंट के रिलेशंस के क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये कह रहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई। तो लास्ट में क्यों, क्योंकि सम ऑफ जीरोज आपस में इक्वल आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ गए, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, वेरीफाई करना था तो आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ऐसे आपने क्वेश्चन करना है। थर्ड पार्ट देखिए, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यानी कि पहले 6x², पहले x की मैक्सिमम पावर, उसके बाद इससे कम x आएगी यानी कि -7x, और फिर क्या लिखोगे -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके जीरोज निकालोगे, फैक्टर करोगे, तो मल्टीप्लाई आपकी कितनी आनी चाहिए, 6 3 जा -18 आनी चाहिए, और सम कितना आना चाहिए -7। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 2 जा 18, माइनस के 18 आ जाएंगे, -9 + 2 -7 आएगा। अब क्या करोगे, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में आप कॉमन देखोगे, 6 और 9 में कॉमन आएगा 3, और x² और x में कॉमन आएगा x। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2x -3, और यहाँ पे +1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 2x -3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। अब 2x -3 दोनों में आ गया तो 2x -3 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 3x, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है, तो आप इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो आप क्या लिखोगे, पुट 2x -3 3x + 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करोगे, एक बार 2x -3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, और एक बार क्या करोगे, एक बार आप करोगे 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे। अब यहाँ से क्या आएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। देयरफॉर जीरोज आपके आ गए 3/2 और कितना आ गया -1/3। अब आप क्या करोगे, अब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे, आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था, -b/a, तो -b/a लिखा, सम इन दोनों का सम करोगे यानी कि 3/2 प्लस -1/3 -b/a -7/a 6। अब क्या करोगे आप, 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6, इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 3 जा 9,
2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा तो -2 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। ऐसे ही आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल आएगी आपकी C/A के इक्वल। आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे यानी कि 3/2 की प्रोडक्ट किससे करोगे -1/3 से करोगे। तो यहाँ से क्या आएगी C/A के इक्वल आएगी। C कितना है यहाँ पे -3/6। तो यहाँ से आप करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये भी इक्वल आ गया और ये भी ऊपर भी क्या आया था आपका इक्वल आया था। तो आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट देखिए इसका 4u स्क्वायर प्लस 8u। आप इसके फैक्टर कैसे करोगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4u। तो यहाँ से क्या बचा आपका u और यहाँ से कितना बचा 2। अब आप क्या करोगे इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे। पुट 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आप 4u को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार आप क्या करोगे u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से u की वैल्यू तो आ गई आपकी 0 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। देयरफॉर जीरोज़ आर क्या आ गए 0 और -2। अब आप क्या करोगे सम ऑफ जीरोज़, ये कितना होता है -b/, ये दोनों का सम करोगे 0 प्लस -2 और -b/a। देखिए -b कितना है यानी कि -8/4। तो यहाँ से आ गया आपका -2 इक्वल टू -2। अब आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की प्रोडक्ट क्या होती है, ये होती है C/A। प्रोडक्ट करोगे आप तो किसकी 0 की प्रोडक्ट और -2 की प्रोडक्ट C/A। यहाँ पे C कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो क्या होगी 0/4 यानी कि 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दोनों इक्वल आ गए तो आप क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखिए t² - 15। आपने इसके फैक्टर करने कैसे करोगे, देखिए t² - 15 को आप ऐसे लिख सकते हो √15 और इसका स्क्वायर। √15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। तो हमने कोई चेंजमेंट नहीं की। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में भी पढ़ी थी, 8th क्लास में भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी a² - b²। ये क्या होती है a - b इंटू a + b। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख दोगे t -√15 इंटू t प्लस √15। अब आपने जीरोज़ निकालने हैं तो आप क्या करोगे पुट t -√15 इंटू t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √15 और -√15। अब आप क्या करोगे आप सम ऑफ जीरोज़ निकालोगे। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या आएगा -b/a। दोनों का सम करोगे √15 का सम करोगे -√15 के साथ तो -b/a। b वाली टर्म इसमें है ही नहीं तो 0/1। अब ये कितना आएगा 0 इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं C/A। प्रोडक्ट करोगे दोनों की, √15 की प्रोडक्ट करोगे -√15 के साथ तो ये होती है C/A। C कितना है यहाँ पे -15/1। तो √15 की 15 से 15 तो -15 इक्वल टू -15 क्या लिखोगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड। इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्या होगा, इसमें आपको कन्फ्यूज़न ये होगा कि t² - 15 यहाँ पे a क्या है। देखिए t² x² का कोफिशिएंट ये तो 1 हो गया, t इसमें है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है 15। तो यहाँ पे a तो 1 है, c -15 है और b इसमें क्या है 0 है। इसका 6 पार्ट देखिए, आपने इसके करने 3x² - x - 4 के फैक्टर्स करने हैं। तो आपकी प्रोडक्ट तो क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट तो आपकी आनी चाहिए -12 और सम कितना आना चाहिए, आपका सम आना चाहिए -1। अब क्या करोगे आप 3x² 12 4 3 जा 12 तो -4x प्लस 3x - 4। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में कॉमन देखोगे, कॉमन x है तो 3x - 4 प्लस यहाँ से 1, यहाँ से क्या आएगा 3x - 4। अब 3x - 4 थ्रू आउट कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचा आपका x + 1। अब आप क्या करोगे पुट 3x - 4 इंटू x + 1 इक्वल टू क्या करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक बार 3x - 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार क्या करोगे x + 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे।
तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। देयरफॉर जीरोज़ क्या आ जाएंगे आपके, देयरफॉर जीरोज़ आर 4/3 और -1। अब आप क्या लिखोगे, सेम सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ कैसे निकालोगे, -b/a, दोनों का सम करोगे यानी कि 4/3 -1 इक्वल टू -b/a -1/3। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 3 तो 4 - 3, ये आ गया 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3। ऐसे ही आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये होता है c/a। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, आप इन दोनों जीरोज़ की क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। तो 4/3 की प्रोडक्ट किसके साथ कर दोगे, -1 के साथ करोगे तो c/a यानी कि -4 कितना आएगा 3। तो क्या आएगा, यहाँ से आ गया -4/3 इक्वल टू -4/3, ये भी इक्वल आ गया। अब आप क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहते हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने जीरोज निकालने थे, सेकंड में क्या दे रखा है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है -1। आपने क्या निकालना है, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, -1 होगा। तो जब भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, इसको याद रखना। क्या होता है, x² -sx + p, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। s होता है सम ऑफ जीरोज, p होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब देखिए आप कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए x² -s सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 1/4, तो s की जगह 1/4 x + p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है -1। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो x² -1/4x -1। अगर आप इसका डिनोमिनेटर रिमूव करना चाहो तो आप इसको क्या करो, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x², इसको 4 से करोगे तो -x -4। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। और एक बात और याद रखना कि ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करते तो ये भी राइट था, यहाँ पे कर दिया तो ये भी राइट है। और अगर आप इस पोलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उसको ख़त्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। वैसे आप अगर किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा और उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड में √2 और 1/3 दे रखा है। √2 का मतलब है सम ऑफ जीरोज दे रखा है आपका, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपका दे रखा है, सम ऑफ जीरोज ये दे रखा है √2 और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका दे रखा है 1/3। तो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा आपका, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, x² -sx + p, s सम ऑफ जीरोज, p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² -s सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है √2, तो आप √2 पुट कर दोगे, √2x + p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 1/3। अगर आप इसका डिनोमिनेटर खत्म करना चाहो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 3 से करोगे। इस टर्म को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस ये आ जाएगा 3 √x + 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अगर कोई बच्चा यहाँ पे भी स्टॉप करेगा तो वो भी राइट है, यहाँ पे स्टॉप करेगा तो वो भी राइट है।
थर्ड पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0 0 रूट 5, ये फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ जीरोज होता है, सेकंड होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट 5 दे रखा है। आपने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस सम 0 है 0x प्लस पी रूट 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये 1 1 दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोज 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दे रखा है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस पी 1, क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर 1 को लिखते नहीं है, 1 मल्टीप्लाई एक्स ही आएगा माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आला में देखिए सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। आपने निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखिए माइनस 1/4 माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए 4 और 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका दे रखा है क्या, सम ऑफ जीरोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे रखा है 1, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ जीरोज माइनस 4x प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया।